तो स्टूडेंट चैप्टर 6 सॉइल्स के साथ हम कंटिन्यू हैं। ओके, और अब हम थोड़ा सा टर्म्स जो कि इसके बेसिक टर्म्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं। द denudations of the top soils cover and its washing down is described as the soil erosion। अगर आप टॉप सॉइल कवर की बात करते हो और वॉशिंग डाउन, उसके वॉश होने के पीछे भी कुछ भी रीजन हो सकता है, वाटर, विंड, ग्लेशियर, उसे हम सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज द गली इरोजन। द रनिंग वाटर cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. It is known as gully erosions। गली erosions जो है वो शीट इरोजन से एकदम डिफरेंट है। शीट में सिर्फ टॉप लेयर हमारा जो है वॉशअप होता है, रिमूव होता है, और यहाँ पे गलीज जो है उसमें क्या है कि डीप चैनल्स बन जाते हैं, गहराई में वो काटे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक नाली नुमा शेप उसमें बन जाती है, जिसे गली इरोजन बोला जाता है। When the top fertile soil blows off due to the wind, it is known as the wind erosion। विंड जो है वो टॉप लेयर जो है हमारी वहां से रिमूव करती है, और ये गलीज इरोजन जो है जनरली वाटर के थ्रू होता है। और यहाँ पे शीट इरोजन की बात करते हैं तो विंड इरोजन के थ्रू होता है। और जैसे कि टॉप लेयर वॉशअप हो जाती है, टॉप लेयर अपने यहाँ से जगह से जो है वो हट जाती है, और इसे बोला जाए, ये किसके कारण से होती है? विंड इरोजन के कारण से। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, इट मीन्स आप पंक्तियां लगा रहे हैं, आप रोज लगा रहे हैं। आप किनकी रो लगा रहे हैं? ट्री की। तो ट्रीज की जो ये लाइन लगाई जाती है, तो ये इनका मेन मकसद होता है ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। विंड का जो फोर्स होता है, विंड में जो तेजी होती है, उसको ब्रेक करना इज नॉन एज द शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट जो है वो ट्रीज का होता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड इज नॉन एज द शेल्टर बेल्ट। अब देखिए मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात करते हैं। तो हमने डिफॉरेस्टेशन बताया था, जिसमें किस लिए किया जाता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द इंडस्ट्रीज। तो ये सारा जो हमारी पॉपुलेशन के कारण होता है, ये सारी पॉपुलेशन इन चीजों की डिमांड करती है, और पॉपुलेशन के चलते ही इन फॉरेस्ट को जो है वो क्लीन किया जाता है, और अपने सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसे खाली किया जाता है। ओवर ग्रेजिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इज द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। कंस्ट्रक्शन वर्क, माइनिंग एक्टिविटीज, ओके, ये भी सॉइल इरोजन का कॉज है। द नेचुरल फोर्सेस लाइक द विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, अगर ये सारी वो कॉज है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। ओके, तो ये रिकैप हुआ हमारा। अब सॉइल कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सॉइल कंजर्वेशन में जो मेन हमने बोला था कि दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन एंड द नेचुरल फोर्सेस। तो यहाँ पे ह्यूमन अगर रिस्पॉन्सिबल है आपके सॉइल इरोजन का, तो वो ही पर्सन है जो इसे कंट्रोल करेगा, जो इसे मेंटेन करेगा। जो नेचर तो क्या है कि अपने आप इन चीजों को बैलेंस करती है। नेचर हमें वो अपॉर्चुनिटीज देती है, ह्यूमन बीइंग को वो अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, तो एक अब हमारे सामने जो कोरोना वायरस जो अभी फैला हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बोला है कि नेचर जो है चीजों को अपने आप कंट्रोल कर लेती है, लेकिन यहाँ पे ये नेचर से रिलेटेड नहीं है। जैसे अर्थक्वेक वगैरह, आपका
ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर जैसी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है, प्रोसेस जो होती है, वो क्या है, अपने आप इन चीजों को बैलेंस कर लेती है। अब ह्यूमन बीइंग सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बैलेंस भी वही करेगा, उसी के एफर्ट्स के द्वारा इसको किया जा सकता है। और सॉइल जो कंजर्वेशन है वो मेथड है, ओके, कैसे हम जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर? चैप्टर 6 सॉइल कंटिन्यू है और हमारा जो न्यू टॉपिक है वो सॉइल कंजर्वेशन है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है? सॉइल को प्रोटेक्ट करना। तो सॉइल कंजर्वेशन एक मेथड है जो कि मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करता है, उसको बनाए रखता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड एग्जैक्शन, इट मीन्स ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। थर्ड वन, इंप्रूव द डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है उसको इम्प्रूव करना भी ये मेथड जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में आता है। तो इट मीन्स टोटल हमारे पास अब जो ये आता है कि सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई है तो उसको इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, प्लस सॉइल इरोजन होने से बचाना। तो ये सारे मेथड किस में आते हैं? सॉइल कंजर्वेशन में आते हैं। तो स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, जिसे रेमेडियल मेजर्स के नाम से बोला गया है। टेरेस फार्मिंग, जहां पे माउंटेन एरिया या फिर हिली एरिया में हम बात करते हैं तो उसमें ये टेरेस फार्मिंग मेन आता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सॉइल इरोजन इज एसेंशियली एग्रीवेटेड बाय फॉल्टी प्रैक्टिसेस। जनरली सॉइल इरोजन का जो मेन कारण है कि आप जो है ऐसे वर्क आपके द्वारा या ऐसी प्रैक्टिसेस आपके द्वारा की जाती है जिसमें फॉल्ट होता है। अब जनरली क्या होता है कि लोग जो है जो एरिया स्लोप वाले एरिया है उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि उनसे बचना चाहिए, वैसा नहीं करना। अगर जरूरत पड़े कि आपको यहाँ पे स्लोप वाले रीजन में जो है एग्रीकल्चर करना है तो इसलिए आपको क्या है, टेरेस फार्मिंग करनी होगी। टेरेस फार्मिंग के मतलब है कि आपको ये स्लोप जो है उसको सीढ़ी नुमा जो है आपको उनको बनाना है, जो क्या है कि हर स्टेप के ऊपर क्या है वो फ्लो को, वाटर फ्लो को जो है कम करता है। सेकेंड वन इज क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट होता क्या है? शेल्टर बेल्ट का मतलब है कि आप अपने फार्म पे जो है रोज ऑफ ट्री लगाते हैं, एक ट्रीज की जो है वो रो लगाई जाती है। ये क्या करते हैं, क्या काम आते हैं कि विंड जब ब्लो करती है तो उसके प्रेशर को, उसके फोर्स को जो है ये ब्रेक करते हैं। अगर विंड बहुत प्रेशर से ब्लो कर रही है तो उसके बीच में अगर कुछ आ जाता है तो उसका प्रेशर जो है, विंड का जो फोर्स है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये है शेल्टर बेल्ट, जो कि विंड को वहां से सॉइल को कैरी नहीं करने देता, उसकी स्पीड को कम कर देता है। कंट्रोलिंग द ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर भी हम सॉइल इरोजन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक पार्ट में यहां पर लैंड है, आपने इस एरिया में एनिमल्स को छोड़ दिया है ग्रेजिंग के लिए, तो पूरे एरिया को जो है वो एनिमल्स यूज करते हैं। क्यों ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, पहले यहाँ पे उस एरिया में उनको छोड़ा जाए और फिर नेक्स्ट 15 डेज आप इस एरिया में छोड़िए। तो जब तक ये 15 डेज में ये एरिया क्लीन कर देते हैं तो ये अपना रिकवरी कर लेता है।
रेगुलेटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप एक टाइम में इस एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हो और फिर कुछ समय के बाद में आप शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे एरिया में, तो वो भी क्या है, सॉइल इरोजन का कारण बनता है, क्योंकि अब वो एरिया क्या है, ओपन हो गया है, तो यहां से जो है सॉइल रिमूव होना शुरू हो जाती है। काउंटर बाउंडिंग का मतलब हो गया कि आप जो है एक लैंड है उसके चारों तरफ काउंटर बना देना चाहिए, उसके बाउंड्री बना दी चाहिए, या फिर उस फील्ड को काउंटर्स में डिवाइड कर देना चाहिए, तो जिससे क्या है कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कवर क्रॉपिंग, वो एरिया जो ओपन है, वो एरिया जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, तो उसे क्रॉपिंग के द्वारा कवर कर देना चाहिए, वहां पे पास्चर वगैरह ग्रो कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि वो सॉइल जो है रिमूव होने से बच जाएगी, चाहे विंड या फिर वाटर के थ्रू। क्रॉप रोटेशन, अगर एक ही तरह की क्रॉप आप लगा रहे हो तो वो क्रॉप के जो भी न्यूट्रिशन क्रॉप को रिक्वायर्ड होते हैं वो आपकी सॉइल में कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉप जो है रोटेशन बदल बदल कर क्रॉप लगाना चाहिए, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। प्रिवेंट गली इरोजन एंड कंट्रोल देयर फॉर्मेशन, तो गली इरोजन पे रोक लगाई जाए और उनके फॉर्मेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। अगर फिंगर गलीज है, इनमें छोटी छोटी गलीज है, तो हम टेरेस के थ्रू उसको रोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बिगर है तो इन केस हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे उनको फिल कर दिया जाए, उनको फिल कर दिया जाए, तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री, इट मीन्स वहां पे आपका फॉरेस्ट एरिया में जो भी हमें प्लेन लैंड वगैरह मिलती है वहां पे एग्रीकल्चर शुरू कर देना चाहिए, तो उससे क्या है कि वो ओपन लैंड जो है कवर हो जाएगी और सॉइल इरोजन वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज की बात करते हैं, तो एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट कल्टिवेबल लैंड्स फ्रॉम, अगर हम एरिड और सेमी एरिड एरियाज की बात करते हैं तो वहां पे जो सैंड ड्यून्स बने रहते हैं उनको रोका जा सकता है, उनको बनने से हम रोक सकते हैं अगर वहां पे शेल्टर बेल्ट लगाया जाए या फिर वहां पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया जाए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे राजस्थान के लिए है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहां पे डेजर्ट डेवलप है, तो वहां पे सैंड ड्यून्स वगैरह जो है देखने को मिलते हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए वहां पे एग्रीकल्चर शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पे जो है सीड्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि वहां पे वेजिटेशन ग्रो हो सके, और ये काम जो है किया जा रहा है द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसके द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि वेस्टर्न राजस्थान में उस एरिया में डेजर्ट को रोका जा सके, उस एरिया में उसे कंट्रोल किया जा सके। द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज prepared a number of plan for soil conservation in a different part of the country, और ये जो प्लान है बेस है क्लाइमेटिक कंडीशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो ये सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरू कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट शुरू कर, लेकिन इन प्रोग्राम की जो कमी है वो क्या है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई आपस में तालमेल नहीं है। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग therefore seems to be the best technique for proper soil conservation, और land should be classified according to their capability
लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज। लेकिन फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्सन की बन जाती है जो कि लैंड को यूज कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इस लैंड को यूज कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके इरोजन को, इसकी फर्टिलिटी को जो है कंट्रोल करे, इसकी फर्टिलिटी को बचाए। उसके अलावा हमने बोला था कि जो लैंड है उसको क्लासिफाई अगर आप करते हो तो उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उसे किया जाए। मैप जो है वो लैंड यूज मैप्स बनाए जाने चाहिए और लैंड का राइट यूज होना चाहिए। तो सॉइल कंजर्वेशन एक मेथड है जिसमें हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई है तो उसे रिस्टोर किया जाना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे पास जो कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे मेथड जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड है। ओके, और ओपन एरिया जो है वो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नहीं रखना है, उसको पास्चर के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर में उसे ले जाना चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं है तो उसे पास्चर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। थैंक यू।